सेठ जी घर पे भी चार बातें याद करते भाई, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे। अब घर पे जाकर के सेठ इन्हीं बातों में खो गए। सोत पे जगत पे चलत पे उठत पे बैठत पे, यही चार बातें याद करते रहते, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे, आए गए झुक गए बैठ गए चल रहे। सेठानी मन में सोचने लगी, बड़ा कथा सुनाई, हमें लगो सोटो लगवाने पड़े। अब हुआ ये इन्हीं चारी बातन में अब सेठ घर आई, अब खुई गए। सेठानी मन में सोच रही, मेरे सेठ जी पागल हो गए। सेठानी मन में सोच रही, मेरे सेठ जी पागल हो गए। अब सेठ जी चार बातों में लगे रहते हैं। अब देखो चार बातें कथा भागवत कैसे काम देती हैं। उनका तो नियम ही था कि रोजाना सुबह शाम वही बातें दोहराना, आए गए झुके बैठ गए चल रहे। एक दिन रात में सो रहे थे सेठ घर पे, तो उसी रात को इनके घर में चोर आए चोरी करे को। और जब बदमाश आए चोरी करे को, तो एक बोले काम करे पहले देखे तलो कोई जगत तो ना है। तो एक बदमाश ने ऊपर उठ के देखो, बाग को देखे वो सेठ की तो आदत ही थी वही चार बातें याद करना। जो बदमाश ने देखो तो सेठ जी बोले कि आए गए। और जो चोर ने सुनी तो दूसरे बोलो लगा था कोई जगह ना वो झुके जा। जब वो झुको तो सेठ जी बोले अब का झुक गए। अब चोर ने सोची अब तो बिल्कुल देख ले बैठ जा। जब वो बैठो तो सेठ जी बोले अब का बैठ गए। तो सेठ की जब बात सुनी कि बैठ गए, बदमाश सोचने लगे अब तो देख ही ले भागो। जो उठ के भागे तो सेठ जी बोले अब का चल रहे। अब आज भाई सेठ जी उठ के बैठ गए, सोचने लगे बाहर सेठाने ठीक ही कह रही थी, अगर ये चार बातें हमें याद न करते होते तो आज हम तो बर्बाद ही हो गए होते। तो कथा भागवत की सत्संग की दो चार बातें भी अगर जीवन में धारण करो तो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती हैं। तो इधर सुखदेव जो है वो परीक्षद को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। वहां गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में हजारों महात्माओं की भीड़ इकट्ठी हो गई और परीक्षद महाराज कथा सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। वहां बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये 50 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान रामवीर यादव। ये ग्राम में तौलिया एटा के रहने वाले हैं और रामवीर यादव की तरफ से 50 रुपये आए हैं। लिखा है